परवीन भाई नमस्कार। वो आपको गांव में पूछने का बहुत बहुत अधिक शुभकामनाएं, इसलिए आपको वो कराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको भी। और पहलवान जी पहले तो अपना गांव और एड्रेस बता दें, एक बार दोहरा दें। भाई गांव का नाम फतेहगढ़ है, चरखी दादरी जिला है। हाँ। और गांव का नाम फतेहगढ़ है। मेरा नाम गिल्ली फौजी से जाना जाता है, शुभ नाम जोगिंदर सिंह है। अच्छा पहलवान कै साल सर्विस करी थे? मैंने 16 साल 8 महीने करी भाई। 16 साल 8 महीने करके ने आपने हाँ, रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। तो किस उससे आए आप? जाट ग्रुप से 6 जाट से भाई। 6 जाट से। हाँ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैं 6-7 साल पहले भी जब ये ऑन ड्यूटी थी जब भी मिला था, और इनसे भाई पशु के लिए देखने के लिए आते थे। ये नहीं है कि पहली बार कोई पशु पाला है, काफी अच्छे अच्छे पशु इन्होंने पाले हैं और आज उनका जो मुर्रा का धन जो आप लोगों को दिखाएंगे। तो किसान साथियों, मैं हमेशा युवा पशुपालक साथियों को बोलता हूं, मेरे किसान साथियों को बोलता हूं कि अगर शुरुआत अच्छी की जाए, एक अच्छी भैंस अगर रखी जाए तो उससे आप काफी पैसा भी कमा सकते हो और अपना रोजगार भी अच्छा चला सकते हो। जरूरी नहीं हर एक युवा को नौकरी मिले, लेकिन आज उसी कड़ी में मैं आपको लोगों को ये बताऊंगा कि जो गिल्ली पहलवान ने एक वैसे ही अपने साथ के साथ सर्विस भी करी और साथ के साथ पशुओं का भी अच्छा पालन किया और एक दो व्यापार का भी काम करते रहते हैं, बिक्री का भी। और ये जो गिल्ली भाई की जो ये आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने, थोड़ी ही बड़ी एज की जो जोटी देख पा रहे हो, इसे इन्होंने काफी अच्छा धन प्राप्त किया है। और आज भी पहलवान कौन से बैत में है? ये 13 बार ब्याही भाई। ये देखो भाई 13 बार की ब्याही हुई। जैसे अपने चैनल पे आपने पार्वती व्यास को देखा था, करमवीर जो सुनारिया युवराज के जो मालिक है, पैर में तकलीफ से तो जैसे पार्वती व्यास को देखा था, आज भी ये भी उसी तरह अगर थनों की फेस उसी तरह बनाई हुई है, न कि किसी प्रकार का कोई थनों में विकार आया है जिससे भाई थनों की तेथन होगी भाई सब। अच्छा तेथन होगी। हाँ। तो सॉरी भाई, ये देखना एक थन जो देख पा रहे हैं भाई, ये थन में बिल्कुल दूध नहीं आता भाई ना, बिल्कुल नहीं आता। तो बिल्कुल दूध नहीं आता भाई, थन से चली गई है। क्योंकि जो बड़े अडर की अच्छी दुधारू भैंस आती है उसमें थनों में दिक्कत आ जाती है। मैं वीडियो के पहले भी आपको यही बात बताना चाहता था। और ये 13 बार ब्याह चुकी है। बुजुर्ग हमारे बताते थे कि 15-16 बार एक अच्छी स्वस्थ भैंस ब्याह जाती है। हमारा और गांव का सारा भाई 22, 23 पर भी आई मैं। तो इसने आपने जो बच्चों को सेल किया भाई अपने घर पे? भाई मेरे घर पर ये 2 बच्चे, मतलब एक बच्चे तो गले छोड़ आई थी, जहाँ से पीछे खरीदी थी। वहाँ कौन से ब्यात में खरीदी थी? मतलब दूसरे ब्यात में खरीदी थी। दूसरे ब्यात में? हाँ। तो उस पे नीचे क्या था आप जब साथ मैं ले आया? जब इसके नीचे कटड़ा था। कटड़ा फिर पाला था वो भाई? कटड़ा था। इसने मेरे गाँव में मैं ले आया उससे टाइम को ऊपर मैं इसने निकाला था मेरे गाँव में सरकारी हॉस्पिटल में। 23 किलो 93 ग्राम का रिकॉर्ड है मैं इसका। 23 किलो 93 ग्राम का, मतलब 24 किलो तो 7 ग्राम दूध कम है। 7 ग्राम कम है, दूध कम है। हाँ। तो उसके बाद इसकी कोई कटड़ी आपने और भी तैयार? फिर इसने जो कटड़ा ले आए थे वो कटड़ा था इसका, जब उस टाइम पर उसके थोड़े से सींग खुले से आ गया था, इतना ज्ञान नहीं था वो हमने किसी को यूपी वाला को दे दिया था, मतलब को करना। तो एक बार रुकने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस भैंस को कवर करने का मकसद यह है कि मेरा युवा साथी सोचता है कि महंगी भैंस खरीद के ही अपने फार्म पे अच्छा पशुधन तैयार किया जा सकता है, लेकिन एक नॉर्मल भैंस खरीद के भी आप अच्छा सीमन से, अच्छे बुल से या अच्छे पंचायती जोटों से, जैसे आज भारत को नंबर 1 बनाने का जो काम किया है गांव ने भी काफी, और HLDB जो हमारा हरियाणा का HLDB सीमन बैंक है, उन्होंने भी सरकार ने काफी अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं HLDB के सीमन की जो अच्छी भैंस निकले। और आप देख पा रहे हो पूरे गांव वासियों को जो इधर जोटी देखने के लिए निकले हैं, सभी देखने आते हैं। हमेशा मेरी नगा में पहलवान 10-20 आते रहते होंगे। और इसी कड़ी में मैं जो जिसका आप भी इंतजार कर रहे हो उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले कितने दिन की ब्याही होगी? ये होगी, ये बच्चा खड़ा। अच्छा 5 तारीख ने 3 महीने ब्याही हो जाएगी। मतलब 5 तारीख को 3 महीने की ब्याही 5 तारीख को 3 महीने ब्याही हो जाएगी। और दूध कितना है? दूध भाई प्रवीण भाई तो काटने की टाइम हो रहा है खूब। फिर भी 20 किलो दूध आज काट है। 20 किलो बिल्कुल काट है। तो भाई मैं तो ये कहूंगा पहलवान आप ऐसे बिल्कुल अनजान मत बनो। ऐसी भैंसों का लाइव मिल्किंग चलाना चाहिए। 15-16 केजी भी दूध की भैंस होती है वो भी अच्छी मानते हैं, क्योंकि मेरा जो किसान साथी है वो हौसले तोड़ जाता है कि आज 25-25, 30-30 किलो दूध तुल रहा है तो हम 20 किलो क्यों तुलाए? यही बात है ना भाई। अगर आप सोच के देखो वही डाइट अगर 15-16 केजी भैंस को दी जाए, एक जमींदार आदमी नहीं खिलाता न उसको संभाल पाता, तो हमारी भैंस भी 25 केजी दूध प्लस की हो सकती है और अपनी उसी भैंस से हम अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हैं। तो ये कौन से उसके है भाई? ये अर्जुन का है भाई साहब। ये भी बच्चा अर्जुन का। तो ये दिखाएं भाई अर्जुन का, जो अर्जुन कुंगड़ का रिजल्ट है वो आप देख पा रहे हो। बिल्कुल टैल है, तो टैल बिल्कुल ब्लैक है और अच्छी मतलब पीठ पुठा अभी से इसने कवर किया है। तो इसकी जो बहन है, हाँ ये इसकी वो भी दिखाते हैं भाई।
तो ये जो जोटी है दोस्तों, जो आज हमारा चैनलों के माध्यम से जिक्र चलता है कि भाई इंडिया की जो फेमस जोटियां रही हैं, अपने फार्म से भी जो 3-3 4-4 जोटी गई हैं, जैसे अरनाज ने रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद जो किस्मत गई थी सन्नी भाई के पास, वो भी जो 21 किलो 862 ग्राम का दूध तुलवाया, उसके बाद जो 22 केजी 262 ग्राम दूध निकाला, तो उसके बाद वो भी 2 दांत 4 दांतों में कैटेगरियों में गिनती थी। लेकिन आज पहली बार अपने चैनल पे या और भी चैनलों के माध्यम से मैंने सुनने में नहीं आया कि कोई खीरी जोटी भी इतने अच्छे उसके हाइट लेंथ की जो निकली है। आज ये भी इसका नाम उन भैंसों में गिनती में होने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, क्या नाम रखा है पहलवान जी इसका? इसका राखी नाम है भाई। राखी नाम रखा है पहलवान ने। राखी क्यों रखा पहलवान इसका? राखी के दिन इसकी माँ पैदा हुई है। राखी वाले दिन? हाँ, ये पैदा हुई थी कि इसकी माँ पैदा हुई थी, फिर हमने इसने राखी बोलने लगी, छोटी थी जब, फिर राखी करने लगी। अच्छा, तो कितने टीथों में है एक बार दिखाना इसको, ये करें। तो ये देखिए भाई, खेरी जोटी है, ये ले भाई। दोस्तों जहां तक अपनी नॉलेज आप लोगों को बता देता हूं भाई, खेरी का भी ये नहीं कि दांत वो फर्क पड़ गया होके पड़ने वाले हूं। कम से कम जो मेरा आइडिया है, मेरा अनुमान है, 1.5 से 2 महीने तक अभी ये खीरी तो रहेगी, फालतू भी हो सकती है। तो भाई मेरे पशुपालक साथियों, जो पशु या चाहे कोई खिलाड़ी हो या चाहे पशुपालक हो, उसके कहते हैं ना पूत पालने में दिख जाते हैं, ऐसे ही इस भैंस को आप देख पा रहे हो। तो अभी खीरी यानी कि छोटी इस एज की जो कटड़ियां होती हैं, आगे की नई दूध होती हैं, लेकिन ये ब्याह भी चुकी है, बच्चा भी दे चुकी है, और कहते हैं ना हर साल जो बच्चा देगी भैंस, वही किसान को आगे बढ़ा सकती है। तो ये मात्र आप ये मान सकते हो कि 2 साल की, मान लो 24-25 महीने की। भाई साहब सही रियलिटी ये बतावा, या दुल्हन आओगी ना, फाग आओगा, उसने 3 साल की बनेगी पूरी, 3 साल की। आप ला लिया 24 बिना 25 की, वही बात है। ये देखो, तो सींगों की क्वालिटी देखो भाई जोटी के, आप भी इसको भाई कवर करके ना कमेंट में बताना। देखो जो मुर्रा का जो सींग होता है वही है, फेस में भी कितना अच्छा है, जो माथे की बनावट है वो भी अच्छी जोटी ने ली है, और जो बिल्कुल जो नेचुरल कलर होना चाहिए जोटी का वो है। आगे की कम्बल की बात करें तो ये देखो भाई बिल्कुल शानदार, और पैरों से भी आपने देखा होगा, जो मुर्रा की पहचान होती है ना, ज्यादा मोटे हैवी पैरों की भैंस नहीं होती, ये बिल्कुल सटीक जो पैर होने चाहिए वैसे ही। और थनों की भी क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पहले चलाना पहलवान, चलाना ले जाएं भाई, ले जाएं, लंबा ले जाएं। एक बार पीछे से कवर करें भाई, पीछे से कवर करें। तो भाई जोटी के जो ऑर्डर साइज भगवान ने बनाया है, इसको एक एक थन की जो बनावट दी है, इसको शायद बड़ी बड़ी जोटियों का आपने देखने को नहीं मिलता। और अगर इसको देखने के बाद ऐसे लगता है कि शायद ये खीरी भी न हो, इसलिए मैंने पहले दांत कवर कराए हैं, ताकि हर किसान को, हर पशुपालक को इसके बारे में पता चल जाए। और हाइट लेंथ की बात करूं तो दोस्तों, वैसे 3 हाइटों में हम बांटते हैं भाई, छोटी, मीडियम और फुल हाइट। तो फुल हाइटों में ही इसकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन खीरी है तो आप सोच सकते हो, जब तक भाई 4थे-6ठे दांत करती है, जब तक उसका शरीर विकसित होता रहता है। तो ये जब अपने पूरे उस पे 2-3 ब्यात में आएगी, तो इसका शरीर में भी ग्रोथ होगी, हाइट लेंथ में भी। और थनों की बनावट की मैं बात करूं तो भाई बिल्कुल एक एक जो थन है, जो कंपटीशन में देखा जाता है, कंपटीशन में भाई जो मुठिया साइज थन का जो मानना चाहिए, मुठिया भी नहीं देखते, कंपटीशन में देखा जाता है, कंपटीशन में भाई जो मुठिया साइज थन का जो मानना चाहिए, मुठिया भी नहीं देखते डॉक्टर, हालांकि 1.5 जो थन मानते हैं डॉक्टर, उसको क्वालिटी वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी मानते हैं। तो ये 1.5 थन, 2 थन बोल सकते हैं हम इसको। और जो बिल्कुल अलग अलग थनों की जो बनावट होनी चाहिए रोटी के, जो ऑर्डर की देख सकते हो, एक एक जो नसें हैं वो भी दिखाई दे रही होंगी। और जो बराबर का थन जो देखते हैं जज, वो भी इस जोटी ने वैसे के वैसा लिया है। और भाई ऊपर से बात करूं तो भाई किसी भी प्रकार का नहीं, तो हर पशु में ब्याने के बाद और ब्याने से पहले थोड़ा लेद हो जाता है, जिससे उसके कंपटीशन में नंबर कटने हो जाते हैं। तो अगर बात करें भाई कंपटीशन जज जो देखते हैं, 60 पॉइंट अकेले जो ऑर्डर के मिलते हैं। तो अगर अडर की साइज से बात करें तो भाई कोई भी थनों में टेढ़ापन नहीं है। तो यानी कि जोटी को कह सकते हैं भाई पूरे के पूरे जो साइज है अडर का लिए हुए। और टैल की बात करें तो भाई घुटने से नीचे ही इसकी टैल है। और टैल कितनी हो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि किसी भी तरह से पॉइंट नहीं कटते जोटी के। तो दोस्तों टैल की बात करें तो देखो भाई एग्जिट तो अपने पास फिता नहीं है, तो आप मान सकते हो कि भाई लगभग 5 से 6 इंच की हाइट है, यानी कि जो मुर्रा के कैरेक्टर होने चाहिए उनमें पास होती है। और घुटने से नीचे भाई इसको कवर कर सकते हैं। तो जोटी का एक एक जो इसने बनावट ली है भगवान ने, वो कहते हैं ना भाई गड़के बनाया है, तो गड़के बनाया है जोटी में। और भाई ये सेल के लिए है, ये भी मैं सवाल
भाई से करूंगा और कितना दूध है क्या है ये सारी डिटेल भी भाई से लेंगे। पहलवान जी अभी मौके पे कितना दूध है आज के टाइम, कितने दिन की भाई ब्याई? ये 4 तारीख ना 3 तारीख को रात में जन्म दिया था इसने, यानी कि आप 3 तारीख की मान लो या इसने 4 तारीख की मान लो। तो उस हिसाब से कितने दिन हो गए? 5 तारीख होगी, 21 22 होगी तो 16 दिन तो वो मान लो आप, 18 दिन की होगी मान लो। तो 18 दिन की होगी। 18 दिन की ब्याई का दूध भाई प्रवीण भाई फिलहाल है इसमें जिस तरह 16 केजी दूध से बार मानो मतलब भीतर नहीं है, बाहर है 16 केजी से बार है। तो आपने कितनी उम्मीद है और दूध करने की? भाई उम्मीद तो नहीं है, जिस तरह इसकी मान है, इसकी मान ने जिस तरह लास्ट रिकॉर्ड 26 किलो 600 ग्राम का बनाया है। 26 किलो 600 ग्राम हाँ बनाया है। और बीच में 5 महीना ब्याई ने 22 किलो 600 ग्राम फिर मेरा गांव में बना रखा है। ये नहीं है कोई भी अस्पताल खुला पा हुआ है तो दिन आइयो, मतलब मेरे दौरान की जरूरत को नहीं। इस तरह में जोगिंदर सन्नो पंसराज का नाम पे रिकॉर्ड चेक कर सके है कोई भी आके किस टाइम पर। चलो बहुत बढ़िया भाई। अभी और इसकी जो इसकी बहन है ना, इसकी एक बहन मैंने दी थी ताऊ राम सिंह को। अच्छा 2 दांत और उसने ले गया था पवित्र, फिर बाद में पवित्र भाई ले गए। और वह सोनी के बोल लो था आप उसने सोनाली जो एक्टर नहीं बोल रहे उसका नाम लेके जोटी सन्नी लेवल की नाम काट दिया था उसने पवित्र ने उसका। अच्छा मेरी जोटी ने उसने काट दिया जाके 2 दांत ने 23 किलो 800 ग्राम दूध काट रखा है। 2 दांत ने 23 किलो 800 ग्राम दूध, यानी कि 24 के लगभग। दोस्तों आप लोग और इससे पहले इसकी बाण मैंने 2 और दूली घर पर दू की दी दूसरे ब्यात में। कोई इसी नहीं लकड़ी जो 18-19 की दूध तुम्हारा घर मत काट दिया, 18-19 दोनों जोटियां न्यू काट दिया। और या उनसे हाइट उइट में लेंथ लूंथ में अच्छी है। वो दाता में 2 4 की भी आई है या खीरी भी आई, इतना फर्क है। दोस्तों मेरे किसान साथियों पशुपालक साथियों, देखो एक माँ के ऊपर तो भाई पूरा कैरेक्टर आता है। जब कोई पशु अच्छा निकल जाता है तो उसका श्रेय दूसरे को भी चला जाता है। लेकिन अगर इस जोटी की बात करूं, 13 बार बच्चों को जन्म दे चुकी है और 13 बार के 13 बार जो इसने किसी भी बुल से कराए हैं, अलग अलग बुलों से दे, तो यानी कि कहने का मतलब अच्छा रिजल्ट इसने जोटी ने दिया है। आपके कहें तो इसने हीरे जमे हैं, हीरे इसके 3 तो गांव में पंचायत जोटे छुट लिए, पंचायत जोटे तो उनके भी रिजल्ट काफी अच्छा आए हैं। बिल्कुल एक तो त्रिपुरी गांव में छुट रहा है। अच्छा ईब गया था इससे बड़ा 21 बिन्ना का ईब भाई बैठे सारे तकरीबन 2,11,000 रुपया दिया था 21 बिन्ना। अच्छा और एक छुट रहा है लेगा गांव में, खेड़ी का ले गया था मेरे तरफ बल्लू ले गए लेगा गांव वाले। अच्छा वो इस समय इसका हो इससे मैच। हाँ तो अगर बात करूं तो मेरे जो साथी हैं चैनल देखने वाले हैं वो इंतजार कर रहे होंगे भाई ये पता करने के लिए जोटी सेल के लिए भी है या नहीं है, तो कभी सेल भी कर सकते हो? भाई परवीन भाई ये है जिस तरह ईब थे कोई बेचार नहीं थे। हाँ जी कोई भी। हाँ और हमने इसका जो न्यू का अग्रन बुड्ढे अखार की 11-12 किलो दूध काट उसमें मतलब खुश हो जाया करे। हाँ। हमने आज भी संस्कृति है इससे या 16 किलो दूध काट रही है। किसा भाई का न्यू होगा भैया काट रही है नहीं काट रही है तो इसमें कोई नाराजगी नहीं है। किस टाइम पर आया कि सुबह का टाइम है 5 बजे का, शाम का है 5:30 बजे का, दूध दिखावा है राज्य हो कि बाकी के का अगर न्यू नाराज करके नहीं भेजना है किसी ने, मतलब दूध काट दे मौके पे चेक कर सकता है। हाँ। तो अभी इसका प्लान डाइट प्लान क्या चला हुआ है? इसका डाइट भाई साहब फिलहाल तो जो घर पर है जिस तरह गेहूं दलिया खड़े और जो खंडा बोल रहे हैं ये गेरा। अरे 2 मेथी मुट्ठी की गेर देंगे, मेथी की नहीं तो गेरा ना दीजिए फिलहाल ये डाइट से। ठीक है तो अभी भाई जो बड़े काफी बुजुर्ग बैठे हैं, जो गांव के महान आदमी इधर पहुंचे हैं, अच्छे पशुपालक भी इनमें बैठे हुए होंगे और युवा भी बैठे हैं, उनसे भी राय लेंगे। जी आप भी पशुपालन करते हो? हाँ। कितने पशु रखते हो? 1 भैंस। कितने दूध की रखी है अभी तक, इतने बड़े हो गए? 20 किलो, यानी कि 20 केजी की बहुत अच्छी भैंस हो जाती है। हाँ। तो आपके आगे खीरी कभी ऐसी भैंस आई? नहीं मेरी 2 दांत। 2 दांत थी आपके पास? कितने दूध की थी 2 दांत? 2 दांत थी 13.5 14 किलो, बहुत दूध हो जाता था। यानी कि उस टाइम पे आपके टाइम पे 9-10 केजी जो फर्स्ट टाइमर दूध निकाल लेती थी, अच्छी उसमें गिनती थी। आप भी? हाँ जी मेरे पास भी 8-10 में। कौन सा गाँव है जी? है जी फतेहगढ़ी है। कितने दूध की है? हाँ। 16 की है। तो भाई काफी भाई इस जोटी को देखने के लिए काफी आदमी इधर पहुंचते हैं, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया था। तो आप अपना कौन सा गाँव जी? फतेहगढ़। सारे फतेहगढ़ के हैं। तो और कोई अच्छा पशुपालक बैठा है इधर कोई जो भाई जिसकी खर की जोटी ने 18 किलो 16 किलो दूध दिया हो? 14 किलो। अच्छा 14 किलो। तो भाई आप सभी बैठे हो, मैं एक बात पूछता हूँ, जो निवास में लगाए हैं आपने दूध तुलवाया है, तो दूध में हाईएस्ट कितना दूध तुला अभी तक गांव में आपके? गांव में इसने सब क्या रिकॉर्ड तोड़े, सब क्या रिकॉर्ड इस बूढ़ी में इसने तोड़ा 26 केजी 26 केजी तई का। तो ये पहलवान जी अपने, नमस्कार जी भाई साहब,
कृष्ण भाई नाम है। हाँ, कृष्ण। बहुत अच्छे सहनशील और भाई नरम स्वभाव के व्यक्तित्व के आदमी हैं। चेहरे से भी पता चलता होगा कि हसमुख हैं। तो इन भाई से भी पूछेंगे। तो भाई आप क्या योगदान करते हो पशुपालन में? जैसे गिल्ली तो लगा रहता है, कभी छन्नी बेचण, कभी खोलन, कभी बेचण, कभी और योगदान यो है, दूध पियो हो। हाँ, योगदान यो है, बचपन से ही इसने इन भैंस से हम ज्यादा ऐसा शौक रहा। हाँ, मेरा बाबू काम कराया करता, भैंस रखा था, तो उसके साथ ही हो। मैं खुद पहलवानी कराया करता, मेरा कुश्ती में इंटरेस्ट था। हाँ। मैं खुद इंटरनेशनल पहलवान हूँ, नाइस कोच हूँ। नाइस कोच कहाँ पर? अभी मैं कृष्ण अखाड़ा खानपुर जो अपना साथी है, अच्छा। उनके अखाड़े तो में। इन खेल क्या बार टूर के मैं एक बार उज्बेकिस्तान गया था। अच्छा। और एक बार गया था इजिप्ट में। इजिप्ट में? हाँ, बाकी आर्मी में नौकरी करी है मैंने भी 22 साल। 22 साल सूबेदारी से रिटायर हुआ जी जी, बरेली जाट सेंटर में। तो दोस्तों मैं तो आज ये समझो भाई मेरा पूरा सेटअप ही मतलब आर्मी वाले मेरे को मिले हैं। ऐसा पशुधन मेरे को आर्मी वालों ने जो पाला है, ये सो सकते हैं उदाहरण है भाई फौजी भाइयों के लिए भी, कि ये कहते हैं ना भी फौजी कोई ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती इतनी। तो आज आर्मी वालों ने ये कि जो इंडिया की टॉप जोटी कह सकते हैं भाई। अभी कोई भाई मेरे चैनल पे उंगली उठाएगा भाई परवीन आर्ट को टॉप बता देता है, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देता हूँ मेरे युवा साथियों को, ऐसी जोटी को कोई खीरी और लेती है तो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, मैं सम्मानित करने खुद आऊंगा। रोक भाई। तो दोस्तों मैंने ये अपने चैनल के माध्यम से बोला था भाई, कोई भी किसान साथी, पशुपालक साथी अच्छा पशुधन तैयार करता है तो ये प्रवीण फौजी जरूर उधर उसको सम्मानित करने के लिए पूछने की कोशिश करेगा। हो सकता है भाई कि कहीं पे भी ना भी जा सके, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है मेरे जो पशुपालक है, मेरे किसान साथी हैं, उसको सम्मान करूं ताकि उसका हौसला हो और उसको देख करके वो भी अच्छा पशुधन तैयार कर सके। और आज जैसे गिल्ली पहलवान भाई ने और अपने जो कृष्ण भाई, कृष्ण पहलवान जी ने एक उदाहरण किया है कि अपने घर की पाली हुई भैंस को इतना अच्छा पशुधन दिया। देखो हिंदुस्तान में सब कुछ जायज है, मैं पहले भी बोलता हूँ, इससे अच्छे भी पशुधन होंगे, इससे अच्छी और भी होंगी, इससे अच्छे दूध वाली भी होंगी, इससे अच्छी सुंदर भी होंगी। लेकिन मैंने चैनल के माध्यम से यही कहा था, जो चोटला भाई की जो जोटी थी, कि आज के टाइम अगर इस जोटी का कोई मुकाबला कोई करता हो तो मैं 21,000 रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन मैं न तो मेले की मानूंगा न और किसी का मानूंगा। आज उसी कड़ी में एक दूसरा है फिर इतिहास बनने वाला। दोस्तों अगर जा कोई खीरी जोटियों में इसके मुकाबले की आज कोई टक्कर करता हो तो मेरे को जरूर बताए भाई, चैनल में कमेंट करके ना एक बार फिर मैं आप लोगों को इसको चला करके दिखाऊंगा। एक बार दिखाएं भाई। तो मैं आज स्पेशल जो भाई ने देखो काफी आग्रह किया, गिल्ली भाई ने, भाई प्रवीण फौजी मैंने देर से ही वीडियो कवर करानी है, आप जल्दी आओ, मेरे को 6-7 दिन भाई टाइम नहीं मिला, गांव घर में भी काफी काम चल रहे थे, मैं पूछ नहीं सका। इस चीज का मैं खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसा जो नगीना था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सका, लेकिन आज जोटी के पास खड़ा होकर के मैंने ऐसा पशुधन देखने को मिला। और मैं भाई जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है इस पशुधन की। आप भी देख सकते हो भाई, ऐसे ऐसे पशुधन मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। मेरे पशुपालक साथियों, पालने से नहीं पलते हैं, दूध सभी किसान पिलाते हैं, लेकिन जो भगवान की मर्जी होती है जब ऐसे ऐसे पशुधन तैयार होते हैं। और ये बात अधूरी है, मेरे को भी पता है, अभी तक इसकी कीमत नहीं बताई गई है, ये सस्पेंस वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैं सारी बात पूछूंगा। और इससे पहले मैं भाई इस जोटी को इधर सम्मानित करूंगा मैं सभी के आगे। और किसी भाई के पास अगर कोई ऐसा पशुधन है तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, उसको भी सम्मानित करने के लिए पहुंचेंगे। पवन मास्टर जी कितलाने वाले आ जाओ भैया, आए नहीं है शायद, वो थोड़े भाई ड्यूटी पे थे, लेट हो गए, वो भी इस पशुधन को देखने के लिए आ रहे थे। भाई कृष्ण पहलवान ऐसे कर ले जोटी का, आ जाओ। तो दोस्तों ऐसे ऐसे पशुधन को भी सम्मानित करना चाहिए। और मैं और भी जो अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं, जो ब्रीडर को आते हैं, ब्रीडर होता है जिसने अपने घर पे पशु रखा हो, अपने घर पे उसका जन्म होया हो और फिर उसको तैयार करके दिखाया हो, जब उसको ब्रीडर का भाई नाम देना चाहिए। पशु खरीद कोई भी सकता है, महंगा कोई भी ले सकता है, लेकिन वो जो पशुपालक के पीछे मेहनत रह जाती है वो छुपी रह जाती है। दोस्तों आज उसी कड़ी में मैं गिल्ली पहलवान को शाबाशी देता हूं, जिसने इतने दिन इंतजार किया, इस कटड़ी को पाला और आज इस लायक बना दिया कि पूरा हिंदुस्तान इनसे उदाहरण पेश करे। ले तो भाई इस कड़ी में अभी जो ब्रीडर साथी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे पशुधन को देखने जरूर आना। सम्मानित करें न करें, उनका मन मानता करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सम्मानित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क पड़ता है जो युवा साथी हैं, गांव वाले हैं, उनको देखने से ये फर्क पड़ेगा कि अच्छा पशुधन रखने से, अच्छी भैंस रखने से हम भी अपने पशुधन को अच्छा रख सकते हैं, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और अच्छे पहलवान भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भाई ने, गिल्ली भाई ने अपने बच्चों को भी स्लिंग में डाला है, तो उसका यही फर्क है, क्योंकि हम अच्छा दूध पियेंगे पहलवान जब भी तैयार होता है।
तो आपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखा होगा, इंटरनेशनल आप खिलाड़ी रहे हो, तो डाइट में किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए शुरू से भाई, एक खिलाड़ियों के लिए ये भी मोटिवेट करें आप साथ? सबसे जो पहले जैसे भाई सब बैलेंस डाइट में जैसे सबसे पहले हम मानना है अपना दूध। दूध अगर घर का मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई खुराक नहीं है। अभी बार वाले को आप सही मानते हो, जो बार का पैकेटों का दूध आता है? नहीं, वो बढ़िया नहीं है भाई। अपना घर पे जो दूध पैदा करके जो अपने बालक ने पिया होगा सबसे बेस्ट बैलेंस डाइट में तो वो ही है। बाकी जो आहार के तौर पे मान लो आजकल भाई ये जो प्रोटीन वगैरह जो खाते हैं तो उनसे इतना नहीं, जो घर का जो दूध पी की, घर की सब्जी रोटी घी दूध, और उसके तो मान लो भैंस का नहीं तो गाय का मिल जाए, और भैंस का भी जैसे खार की दूध झोटी का मिल जाए तो वो बेस्ट तो मानने हैं उसने। पहलवान जी देखो, गाय हमारी माता है, माता का दर्जा मिला है, गाय का भी हम दूध अच्छा मानते हैं। और भी आपने ये चीज बताएं जो खिलाड़ी के लिए है ना, गाय का दूध पौष्टिक ज्यादा होता है या भैंस का, ये आपने दोनों देखे? एक जब टाइम है जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए गाय का दूध बेस्ट छोटा बच्चा है गाय का है, और उसके बाद अगर जब उसमें ताकत की जरूरत पड़े तो फिर भैंस का। देखा दोस्तों, यही बात कर रहा था, जो भैंस के दूध में ताकत होती है। बाकी जो पहलवान जी है हमारे ये गांव में बड़े बुजुर्ग ये पहलवान। नमस्कार जी पहलवान जी। तो आपने भी काफी अच्छी गेम किया है, कुश्ती के प्लेयर? हाँ, कुश्ती की। तो आपके टाइम में अभी के टाइम में गेम में क्या फर्क मानते हो आप? अभी रूल चेंज होते रहते हैं टाइम पर। हाँ जी। तो अभी रूल चेंज हो रहे हैं। हाँ। तो बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ा मैट पे। हाँ जी, तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। और खान पीन का कैसा, आपके टाइम का अलग खान पीन था, अभी का अलग है? उसके बाद तो अभी क्या क्या चल गया उसके बारे में बता नहीं सकते, कोई प्रोटीन खाता है कोई और कुछ करता है। आपके टाइम में तो ये नहीं था? ये कुछ नहीं तो कृष्ण पहलवान जी अगर बात करें भाई, मैं एक छोटी बात है भाई, एक बार रहना, तो ये भी युवा साथियों के लिए सीखने का मेरा प्रयास हमेशा दोस्तों ये रहता है, मैं हमेशा पशुधन नहीं दिखाऊं। ये पशुधन के लिए कोई बात नहीं होती, जो युवा साथी है वो इनसे सीख करके वो भी अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं, अपने घर पे अच्छे बच्चों को भी अपना तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये बातें आपको कवर करने की कोशिश करी है। इंटरनेशनल खिलाड़ी के जुबान से आज आप लोगों को डाइट प्लान सुनने को मिल रहा है। तो कृष्ण पहलवान जी, आपने तो दोनों टाइम देखे हैं, युवा का भी और बुजुर्गों वाला भी, यानी कि बीच बीच के हो आप। 40 की एज होगी आपकी? हाँ, मेरी 43 साल है। 43 साल है, यानी कि मेरी उसके एज के हो। तो मेरी 44-44 के लगभग होने वाली है। तो आज की डाइट में पहले वाली डाइट में क्या फर्क? भाई साहब, आज भी जिस तरह जो पहले वाली जो डाइट थी वो आज भी बेस्ट है। जो देसी डाइट हम बोल रहे हैं, देसी जो घर का घी दूध, इससे बढ़िया कोई भी नहीं। ये जो आज हम जो देसी डाइट खा के मान लो पहलवान नेशनल इंटरनेशनल लेवल का ना भी बने, कोई जरूरी नहीं कि सब बने, लेकिन आजीवन वो बहुत साफ सुथरा और स्वस्थ रहेगा अगर देसी डाइट खाओगा तो पहलवान जी आप बड़े हो, तो मैं जो झोटी का रेट आपके मुंह से सुनूं या पहलवान के लिए? ये भाई साहब जो कर रहे हैं इन नॉलेज है, मैंने वैसा की इतनी नॉलेज नहीं। तो पहलवान जी कोई खरीदना चाहे आपके पशुधन को तो किस कीमत को इसके ऊपर खरीद सकता है, ये बताएं। प्रवीण भाई, पहली बात तो यह है, इसको थोड़ी ही खुशक बिकाऊ है। खुशक बिकाऊ है? हाँ। यानी कि कहने का मतलब भाई दूध तैयार करना चाहते हो, दूध भी इसने डूटी ड्राई बोलते हैं आप, उसमें भी लगाने की सोच रहे हैं इसने। अच्छा। जो ये भी करनाल में कंपटीशन हुआ इसमें भी लड़ाने की सोच रहे हैं इसने। और दूसरी बात भाई साहब थोड़ी ही क्या है, हमने इसकी मतलब पैसे जो जोटियां किसकी माते ठाने थे पैसे हमने बहुत दे दिए, इसकी मान बहुत दम दे दिया हमारे, बहुत उठा लिया। तो हम भी ये सोचा है एक 2-3 तो रखा था हम अपने इसके साथ में, इसने घर में भी रख ले। देखो पहलवान, दो चीज है, आप इसे अच्छी ब्रीड भी और भी आगे बढ़ा सकते हो सकता है ये जोटी आपको और आगे तक ले जाए, इसके बच्चे पाल पाल के पाल करके वो भी काफी कीमत में बेच सकते हो। और एक भाई आप सीधा इससे धन प्राप्त करके और भी अच्छा पशुधन ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। देखो, हो सकता है आप मेले में ले जाओ, मैं संतुष्ट हूँ मेले में ले जाने से। आपका पशु नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये जरूरी नहीं है, सही बात, क्योंकि आप लोगों को मेले का हाल का पता है भाई। और मेरे जो किसान साथी है, मैं इस बात को भी कवर कर देता हूँ, वो क्या सोचते हैं, जब पशु को अच्छा समझ कर ले जाते हैं, जब उसका नंबर नहीं पड़ता है तो उसके घुटने टूट जाते हैं और अपने छोटे बच्चा होते बड़ा उसको खिलाने में डाइट में भी उसको कमी कर देते हैं। तो अगर जब आप मेले में ले जाते हो तो मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा, अगर आपकी भैंस का या उसका नंबर नहीं पड़े तो भाई ये मत सोचना कि मेरा नंबर नहीं पड़ा, हो सकता है नंबर न भी पड़े भाई, और अगली बार उससे अगली बार पड़ जाए, तो ये चीज की जरूरत है। तो आपका अगर जब सेल का इरादा हो तो मान लो क्या करना भाई कि मुंह मांगी कीमत मिल जा, तो ऐसा कोई इरादा हो तो भाई साहब हम तो यो थोड़ा वो कर, हाँ जिस तरह ले आए भी अच्छी सेल का भी काम कर लिया, तो वही तो अच्छे पशु का
इसी बात नहीं होती, कोई एक आधा बुढ़ा अड़ियल वो तो किए बैठ जाए। दोस्त बात बताऊं पहलवान जी, कई बार क्या होता है, ऐसे शौकीन है रुपया नहीं देखते, उनको ऐसी ऐसी चीजों के ऐसे ऐसे रत्नों की जरूरत है, उनके अपने फार्म पर ले जाने के, रुपया उन्होंने बहुत कमा लिया, रुपया की जरूरत है तो तेरे को मेरे को है, उनको रुपया की तो भाई एक बात वो छोटी तो ऐसी पाल नहीं सकते, तो मैं उनके भी फार्म पे कैसे ऐसा पूछ जाए। कसुत्ती बढ़िया उदाहरण दे दें। हाँ जी, हमारा बाबू था कतई नरम आदमी था जी, और वो मतलब की साहब भी होती कि कितना तो मतलब उसने हमारा दूध नहीं टूटने दिया, दोनों भैया दूध नहीं टूटने। एक हमारा तो बड़ा हमारा काका था, उसका नहीं टूटने दिया, उसने चाहिए मतलब 100 रुपया जुगाड़ को नहीं, बाकी हमारा दूध उसने कदे टूटने को नहीं दिया। जी जी जी। वाली बात यह है, हाँ, लक्ष्मी भैंस बेची थी 25 लाख रुपये अपने, लक्ष्मी भैंस 25 लाख की बिकी थी, पूरा भारत में नाम होया था। बिल्कुल, हम नहीं मांगांगे नहीं भाई, हमने 70 लाख मांग लिए, 60 लाख मांग लिया, 51 लाख मांग लिए, नहीं मांग लिए, अगर 25 लाख रुपए बेचेगी तो 2-3 दे देंगे, और नहीं तो मारे भी करना। हमारा बाप ने जब मारते गरीब ने हो कि मतलब दूध पिला दिया, तो हम तो आज भगवान ने कते अच्छे कर रखे हैं भाई। दे खड़े, वो एक तो खड़े, उन मतलब 2 और रहे। आप लोग अपना 3 पहलवान बालक 3 करे पहलवान, 3 मतलब अपनी का दूध पी लेंगे, नहीं तो कहोगे 25 लाख वाली का पीवा। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, भाई ने है ना 25 लाख का जो रेट रखा है, कोई नाजायज नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि जो लक्ष्मी भैंस हमारी हरियाणा की बिकी थी 25 लाख की, उसको सम्मान देने के लिए, नहीं तो ये 26 भी कह सकता था, 31 भी कह सकता था, 51 भी कह सकता था, और ऊपर तक भी। लेकिन जो 25 लाख का जो भाई ने वो रखा है कि लक्ष्मी के ऊपर ये नहीं जाना था, यानी कि लक्ष्मी को भी सम्मान दिया ही इन्होंने, और उसके कारण ही इसने 25 लाख की जो डिमांड रखी है। जिस भी साथी को भाई इच्छा हो, एक बात मैं प्रवीण भाई, लक्ष्मी घर में सब चाहे हैं, सब चाहे, और राखी भी सब चाहो घर में, राखी ने भी सामना अपनी तो राखी नाम दर रखा, उन्हें लक्ष्मी दर रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो लक्ष्मी की जगह राखी ले जाना चाहता है, तो यानी कि आप समझ लेना भाई, तो इतनी कीमत पे कोई भी भाई साथी है ना, बगैर उसके कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो अपनी माता भी आई हुई है। हाँ, मेरी माँ योग दे रखा, मारती तगड़े तगड़ा, ईश्वर की देन है सारी चीज हमारे पास में। आ जाओ, आ जाओ, पूरा आज मऊरा आज। तो माता जी नमस्कार, ठीक सो? जैसे मैं अपने बताऊं, आपने जैसे आपने पहलवान जामे, ऐसे इस व्यास ने ऐसे ऐसे बच्चे जामे, तो अभी दिल्ली पहलवान ने जो कह रहा है कि भाई 25 लाख की अगर भाई सेल होगी तो सेल कर देंगे, तो आप खुश हो? खुश है, ले देगा तो बढ़िया है भाई, धन तो और बनाएंगे, और बना लें। जब पहलवान का मन हो गया तो दे भी देवांगे भाई, महंगा धन है, क्योंकि भाई सबको डर लगता है भाई, बार बाई का इलाका है, कोई खुल जाए कोई और हो जाए, काफी मतलब आदमी को हर तरह के कई देखने को मिलते हैं। और गांव में तो कई चीज बता दे, ना देंगे तो हमारे पोता दूध पिया दे, बता दे। अच्छा, या तो बात हो गई कि 25 लाख वाली भैंस का दूध तो सही पहलवानी करे, सही पहलवानी करे सारे, एक पढ़े से पोता, एक और पहलवानी करने लग रहा, ये कर रहे थे भाई, और पी लेंगे दूध कमा। तो आपने अपने टाइम पर किसी भैंस दूध रखी भाई? खूब बढ़िया जोटी रखी है, खूब बढ़िया जोटी रखी शुरू से, और उनने तो इन आदत पड़ेगी बस यो इन डांगरा है। तो आपके टाइम में क्या खिला करते भैंसन जिस तरह ज्यादा बस यो था सादा खाना है, अपना दलिया बिंदोड़े खाए, ये मेथी गुड़, ये चीज चल रही है। ये चीज तो ये खनिज मिश्रण वगैरह तो उसके मथे नहीं थे। तो दोस्तों पिंडे पे बैठ के धार काटनी सीख ली थी मैंने 8 साल के, 8 साल के पिंडे के ऊपर बैठ के धार काट दिया करता मैं। तो दोस्तों भाई देखो, वीडियो बड़ी हो जाएगी, अंधेरा भी होने को जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जिस साथी ने भाई 25 लाख रुपए इस भैंस की कीमत रखी है, और जो साथी ले चाहे ना ले, लेकिन ऐसा पशुधन देखने से आप काफी कुछ सीख मिल सकता है। तो दोस्तों जो फतेहगढ़ के युवा सरपंच है, वो भी इस जोटी को सम्मानित करने के लिए देखने के लिए पहुंचे थे। तो युवा साथी हैं और उनसे काफी कुछ है, हमारे को भी सीखने को मिलेगा। नमस्कार जी सरपंच साहब, क्या नाम है जी आपका? नाम सुमित जी। सुमित, हाँ जी। तो कितने पढ़े हो जी आप? +2 करिए जी। +2 करिए, तो एज कितनी होगी? 24 साल हो गई जी। 24 साल। जो भी खीरा बना रखा है, खीरा बना दिया काम ने है। तो इतना अच्छा मौका दिया आपने। तो पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी पहले ठेकेदारी काम करेगा। किस चीज के ठेकेदार? ये गांव में गली। तो आपके बातों से मेरे को पता चलता, मेरे को आदमी पहचान की मेरे में भी काफी शक्ति है, काफी शरीफ आदमी हो, इसलिए गांव ने चुना है। तो अभी आपने युवा होने के नाते आपने गांव के भलाई के लिए क्या क्या काम कर रहे हो? अभी तो जी काम शुरू कर, खाड़ा में करवा काम जी। सारे पहलवान तो डर दे कराओगे? ना जी, तो मतलब गांव में गली गलियों का काम चल रहा है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है। पहलवानी करी। अच्छा, कितना वेट में? 57 किलो। 57 किलो। तो कहाँ तक खेले? डिस्ट्रिक्ट करी थी। डिस्ट्रिक्ट करी थी, डिस्ट्रिक्ट कुश्ती में। अच्छा, तो पहलवान जी देखो, मेरा है आपसे आग्रह ये है सरपंच साहब, गांव में अच्छी जो 20+ के दूध की माँ का बेटा कोई भी होता है, वो पंचायत में छोड़ो,
ताकि गांव का पूरा का भला हो। ऐसे ऐसे मुर्रा के नगीने निकल के आए तो सारी तो पहलवान दौड़ते लकड़ गया जितनी यहाँ में बैठा लगभग तो गांव में नहीं निकल के तो आऊं, ये तो रखा है। आप बुल छोड़ो होग नहीं कोई छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ रहा है, गांव में बड़ा रखा है। अच्छा 3 लाख रुपया ले आए थे। तो आपने छोड़ा था इससे पहले? इससे पहले छोड़ रहा है। पहले वाले तो एक बुल से काम चल जाता है गांव में? हाँ एक ये छोटा है प्रवीण भाई गांव में, मतलब इसमें इसका तैयार करके अगर कोई इसका रुपया नहीं है, कोई वो नहीं, गांव जाकर खुश होगा तो इसने गांव के लिए तैयार करेंगे। तो एक और बात होगी है भाई, बीच में वीडियो के माध्यम से अंधेरा हो चुका है दोस्तों, थोड़ी क्लियरिटी आपको कम देखने को मिल सकती है। तो ये जो पहलवान ने ये कहा कि जो इसका बेटा है गांव के लिए भाई छोड़ेंगे अगर गांव की इच्छा रही तो। ये राखी का भाई ये है, राखी का। और जो भी साथी अपने चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म से पहली बार जुड़ा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो उस तक पहुंचती रहे और एक एक पशु का जो ऐसा जो नगीना उस साथी तक पहुंचे। और ऐसी ऐसी वीडियो को भाई शेयर ज्यादा किया करो ताकि हर कोने में पहुंचे।